हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वैदिक क्लासेस प्रयागराज। बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कशन किया था और आज क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कशन करेंगे और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 तक हाई है, तो उम्मीद करते हैं कि आज एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जा करके उसे ज़रूर देख लें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मेरे वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। निश्चित रूप से आपको इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन मैथमेटिक्स मिल रही होगी और आपकी अच्छे से तैयारी कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारा। कह रहा है फाइंड हाफ a प्लस a डैश एंड हाफ a माइनस a डैश। बहुत आसान है। a डैश क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया जा चुका है। और यहाँ पे a एक मैट्रिक्स दिया हुआ ही है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसी बेसिस पर हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों a इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो ज़रूरत है कि हम a डैश निकाल लें। a डैश क्या होता है? इसका ट्रांसपोज या फिर परिवर्त आव्यूह, जो कि बहुत ही आसान है। केवल रो को कॉलम में हम लोग चेंज कर लेते हैं, a डैश फाइंड हो जाता है। जैसे ये पहला रो है, ये पहला कॉलम बन जाएगा 0ab, और ये दूसरा रो है तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा, ये तीसरा है तो ये तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो a और a डैश, a पहले से दिया था, a डैश हमने निकाल लिया। हमें चाहिए हाफ ब्रैकेट में a प्लस a डैश, तो सबसे पहले हम a प्लस a डैश निकाल लें, फिर उसका हाफ कर लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ना है। किसी भी दो मैट्रिक्स को जोड़ना बिल्कुल आसान है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सामने से ही जोड़ देते हैं। घटाना भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है। तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, a माइनस a ये भी 0 एंड b माइनस b ये भी 0, माइनस a प्लस a ये भी 0, 0 प्लस 0 तो 0 ही होता है, एंड c माइनस c 0, माइनस b प्लस b 0 एंड माइनस c प्लस c 0 एंड 0 प्लस 0 0। ओवरऑल ये तो 0 ही आ गया। तो जब हम हाफ a प्लस a डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है, ये 0 0 0 एंड 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब ये 1/2 जो बाहर लगा है, इसका क्या मतलब है? डिवाइड में है तो सभी एलिमेंट में 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो सारे के सारे एलिमेंट ही 0 हैं और 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें 0 ही आता है। सो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0 ही होगी, ठीक है। आप चाहे तो इसे केवल 0 भी लिख सकते हैं। और इसी में एक चीज और पूछा है, हाफ a माइनस a डैश। तो चलिए पहले a माइनस a डैश निकाल लेते हैं, फिर उसका हाफ करके देख लेंगे। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैट्रिक्स को जोड़ना हो या घटाना बहुत आसान है, ठीक है। अब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 0 माइनस 0, तो 0 से 0 गया, 0 ही आएगा, एंड a माइनस माइनस a। बच्चों यहाँ पे माइनस में पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबट्रैक्ट कर रहा हूँ और दूसरा माइनस इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये जो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स a प्लस a ये 2a हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वही चीज यहाँ पे b है और यहाँ पे एक माइनस है और एक माइनस यहाँ वाला, तो माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा। सो b प्लस b हाउ मच? 2b हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस है और ये माइनस है, दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, बस साइन माइनस का आ जाएगा। और 0 माइनस 0 तो 0 ही होना है, एंड c माइनस माइनस प्लस c, दिस इज 2c, एंड माइनस b दिस इज माइनस 2b, एंड माइनस c माइनस 2c, एंड 0 माइनस 0 दिस इज 0। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? a माइनस a डैश निकाल लिया है, तो 1/2 a माइनस a डैश हमको चाहिए, तो हमने यहाँ पे 1/2 लगाया और इसे एज इट इज यहाँ पे रख दिया जैसा है पहले से ही, ठीक है। 2a 0 माइनस 2c एंड 2b 2c 0। अब जैसा कि वहाँ पे मैंने कहा था कि इस 1/2 होने का मतलब है कि सभी एलिमेंट में 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ भी वही होना है, 0/2 0 ही आएगा। और 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 कैंसिल होकर के केवल a आएगा, और यहाँ 2 से कट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो केवल b बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पे माइनस a, यहाँ पे 0, यहाँ पे c, और ये माइनस b माइनस c 0, यही वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, कह रहा है फाइंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कह रहा है किसी मैट्रिक्स को आपको दिखाना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल में आपको एक्सप्रेस करना है। अब यहाँ पे कई पार्ट हैं, तो यहाँ पे हम किसी भी एक पार्ट को सॉल्व करके बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ले लिया है। अब देखिए, आपको याद हो मैंने जब प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था आपको पिछले वीडियोस में, जहाँ पे मैंने 13 स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे चर्चा किया था, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ और बताया था इसके बारे में कि जो मैट्रिसेस होता है A इज इक्वल टू, हम इसे हाफ A प्लस A डैश प्लस हाफ A माइनस A डैश लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, हाफ, अगर हाफ कॉमन ले लूँ तो A डैश कैंसिल होकर के 2A बचेगा, कट के A ही तो आएगा। तो कहने का मतलब है कट के तो वही आएगा, लेकिन इस तरीके से एक्सप्रेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे यही अप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे हम क्या करें, इसको सपोज कर लें कि ये क्या है, A है, तो सबसे पहले A डैश निकालें। A डैश निकालना बिल्कुल आसान है, 3 5 1 माइनस 1 ये निकल आया। फिर क्या करेंगे, A प्लस A डैश हो जाएगा, है ना। A प्लस A डैश में मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 प्लस 3 6, ओके, एंड 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 5 6, एंड माइनस 1 प्लस माइनस 1 दिस इज माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब हम हाफ A प्लस A डैश निकालेंगे तो 1/2 6 6 6 माइनस 2। भाई देखिए, जब भी हम ऐड करते हैं जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं के साथ जोड़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना, बाकी जितने भी पार्ट हैं इसके 3 या 4 जो भी, सभी में यही फॉलो करना है। ठीक है, तो और ये जो मैंने लिख दिया है मेनली हमसे ये यही चाह रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको करके दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे मैंने 3 प्लस 3 6 हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया, 1 प्लस 5 6 हो गया, माइनस 1 माइनस 2 हो गया। अब जैसा कि आप जानते हैं ये जो 1/2 लगा है इन सभी एलिमेंट में 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3 3 3 माइनस 1। ठीक है ना भाई, 2 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, लेट P इज इक्वल टू, इसको हमने P सपोज कर लिया, मान लिया क्या है ये P है। आप चाहो तो कुछ और नेम भी रख सकते हो, नेमिंग में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा P हमने निकाला है, तो जरा P डैश निकालो, तो इसका ट्रांसपोज निकालो, 3 3 3 माइनस 1, ये क्या, ये तो वही आ गया ना। यहाँ पे P इज इक्वल टू P डैश आ गया, इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक, या जिसे क्या कहते हैं, सममित आव्यूह। भाई शुरू से ही आपको बताया गया है कि कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसका हम ट्रांसपोज निकालें और वही मैट्रिक्स आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो चलो इसी तरीके हम स्क्यू सिमेट्रिक के साथ कुछ प्रयोग करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A और A डैश, तो यहाँ के लिए भी यही रहना है। अब इस बार हम A माइनस A डैश पहले निकालेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना भी बिल्कुल ऐड करने जैसा ही है। यहाँ पे जैसे 3 माइनस 3 0, एंड 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, एंड माइनस 1, और यहाँ पे माइनस करूँगा तो प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ भी हमें हाफ A माइनस A डैश चाहिए होता है, इसलिए 1/2 से यहाँ पे मैट्रिक्स के बाहर लग जाना है। ठीक है, और फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0 को 2 से डिवाइड किया 0, और 4 को 2 से डिवाइड किया 2, माइनस 4 को 2 से किया तो माइनस 2, एंड 0/2 0। इस बार मैंने क्या किया, इसको Q मान लिया। ठीक है, जिस प्रकार वहाँ पे उसको P कहा था, इसको Q कह दिया। तो यहाँ भी हम पहले Q डैश निकाल के देखें, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 2 माइनस 2 0। अब यहाँ पे मैं माइनस कॉमन लूँगा, आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो आप भूल गए स्क्यू सिमेट्री का केस क्या होता है, व्हेन A डैश इज इक्वल टू माइनस A, यानी किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें और ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आए तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक या विषम सममित अवयव कहते हैं। अब आप ध्यान से देख लो, यहाँ पे
क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू है। क्यू यहाँ पे ये देखिए सेम है, यहाँ पे माइनस लगा है, इसका मतलब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहां तक की बात में कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, आसान है ना। फिर क्या पूछा है हमसे, फिर उसने कहा है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में एक्सप्रेस करो। इसका मतलब है हमें इसे दिखाना है A इज इक्वल टू पी प्लस क्यू टाइप का। ठीक है भाई, यहां पे जो सम दिखाना है, सिमेट्रिक हमने P को दिखाया है और इसकी सिमेट्रिक किसको, Q को दिखाया है, तो इसी का सम तो चाहिए, यानी कि हमको P प्लस Q चाहिए। तो P हमारा कहाँ है, ये है, नहीं ये तो P डैश है, दिस वन इज, नहीं ये P है, P है हमारा 3 3 3 माइनस 1, ठीक है, प्लस Q कहाँ पे है, ये है दिस वन, ये है हमारा Q, 0 2 माइनस 2 0 0 2 एंड माइनस 2 0। ठीक है, अब आप चाहो तो इसे ऐड कर दो, तो 3 प्लस 0 3 एंड 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1। यही हमको क्वेश्चन नंबर 10 में करना है। वैसे फोर्थ पार्ट है, उन 4 पार्ट्स में सभी में बिल्कुल यही करना है। एक बार फिर से समझ लो हमें क्या करना है। एक मैट्रिक्स आपको दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि उसे एक्सप्रेस करो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमको मालूम है कि किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे हम A इज इक्वल टू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने प्रॉपर्टी में भी पढ़ा है। ठीक है, तो इसी से हमको आइडिया आया कि हमें आगे स्टेप क्या करने चाहिए। तो हमने यहाँ पे पहले A डैश निकाला, फिर A प्लस A डैश फाइंड किया, हाफ चाहिए होता है इसलिए हाफ भी लगा दिया और उसको P नेम दे दिया। क्यों P नेमिंग कर दिया, इसलिए कि हमें एक मैट्रिक्स के रूप में उसे सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक रिप्रेजेंट करने में थोड़ी आसानी मिल जाती है, इसलिए हमने P नेम दिया था, P डैश निकाला, P के इक्वल आया तो सिमेट्रिक है, यानी कि बात तय है यहाँ पे। फिर आगे बढ़े हम स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल लिया और बिल्कुल उसी तरीके से 1/2 किया, यानी 2 से डिवाइड किया और इसको Q नाम दिया था, तो Q डैश निकाला जो कि माइनस Q के इक्वल है, तो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब जब सिमेट्रिक भी पता चल गया, स्क्यू सिमेट्रिक भी पता चल गया, तो उसके सम के रूप में तो एक्सप्रेस करना है, तो हमने जोड़ दिया यहाँ पे, यही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में केवल यही करना है। और 11 क्या है हमारा, कह रहा है इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि A और B ये जो दोनों है ना, दोनों ही सिमेट्रिक है, इसका मतलब A डैश इज इक्वल टू A होगा और B डैश इज इक्वल टू B होगा। ठीक है, और सेम ऑर्डर है, यानी दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो हमें बताना क्या है कि AB माइनस BA क्या है ना। तो चलिए वो ऑप्शन में जैसा आप देख रहे होंगे सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो वो तो चेक करें, तब पता चलेगा जब उसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे। तो सबसे पहले AB माइनस BA डैश को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, AB डैश माइनस BA डैश। ट्रांसपोज की जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ाया था तो वहाँ पे कहा था कि सम या डिफरेंस है तो हम ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। तो वहीं पे ये भी बताया था कि AB डैश इज इक्वल टू होता है B डैश A डैश, और यहाँ क्या हो जाएगा A डैश B डैश। ठीक है, हमने बताया था कि AB डैश इज इक्वल टू क्या होता है, B डैश A डैश होता है, और ये तो हम पिछले क्वेश्चन में प्रूव भी कर चुके हैं, प्रॉपर्टी तुम्हें तो बताया ही था। तो अब जरा देखो, सिंस A एंड B आर सिमेट्रिक ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो इसका मतलब है कि A डैश इक्वल होगा A तभी तो सिमेट्रिक होगा, और B डैश इक्वल होगा B तभी B सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं BA माइनस AB। अब अगर यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा AB माइनस BA। अब जरा ध्यान से देखो, AB माइनस BA डैश इज इक्वल टू माइनस AB माइनस BA, यानी कि अगर A डैश इज इक्वल टू माइनस A हो तो हम उसे क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यही बोलते हैं ना।
तो यहाँ भी यही बोलेंगे, कुछ और थोड़ी ना बोलेंगे। तो ये जो ऑप्शन है यही बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इफ a इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा देन a प्लस a डैश इज इक्वल टू i, देन वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी अगर a प्लस a डैश इज इक्वल टू i है तो, ठीक है। और यहाँ पे भी बच्चों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पर उससे पहले ज़रूरत है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, तभी तो ऑप्शन पे बताएंगे, है ना। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे a इज इक्वल टू दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। और तो फिर उसके साथ में a डैश हम निकाल लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि a प्लस a डैश इज इक्वल टू i। तो पहले a डैश निकाल लें। a डैश हमको मालूम है, बहुत ही आसान है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड ये हो जाएगा साइन अल्फा एंड ये कॉस अल्फा, ठीक है। अब जैसा हमारे क्वेश्चन में दिया है वो क्या दिया है, a प्लस a डैश इज इक्वल टू i। आपको याद हो मैंने बहुत बार बताया है कि i क्या होता है, आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि तत्समक अवयव। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या होता है, 2 कॉस अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा ये भी 0 हो जाएगा एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। और i इज इक्वल टू बच्चों 1 0 0 1, यही होता है ना, 2/2 के लिए तो यही होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तभी इक्वल होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। तो भाई चलो कंपेयर कर लेते हैं, ये 2 कॉस अल्फा की जगह 1 है और यहाँ भी 2 कॉस अल्फा की जगह 1 ही है। तो यहाँ पे लिख दिया कंपेयरिंग, यानी कि तुलना करने पर। तो 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब ये बताइए 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू है, 60 की, और 60 को रेडियन में करोगे तो π/3 आएगा, यानी cos π/3, सो अल्फा इज इक्वल टू π/3, यही हमारा आंसर है। तो बच्चों एक्सरसाइज 3.3 यहीं पे ख़त्म हुई। कल के वीडियो में हम लोग 3.4 लेकर के आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू।